हे फ्रेंड्स, क्या आप अपनी इंग्लिश को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कुछ शानदार फ्रेजल वर्ब जैसे क्राई फॉर, कट डाउन, डाई आउट, ड्रैग इनटू और भी बहुत कुछ, जो आपकी इंग्लिश को बना देंगे सुपर फ्लुएंट और सुपर इंप्रेसिव। अब चाहे आपको किसी के लिए गुहार लगानी हो, खर्चा कम करना हो या बहस में फंसने से बचना हो, तो आज के बाद आप हर सिचुएशन में परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, एक नई सीख, नया जोश और नई अंग्रेजी स्टाइल के साथ। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज आप अपनी इंग्लिश में वो कमाल लाने वाले हैं जिसकी आपको सच में तलाश थी। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। क्राई फॉर के लिए चिल्लाना या गुहार लगाना या रोना। क्राई फॉर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए चिल्लाता है या गुहार लगाता है, जैसे खाने के लिए चिल्लाना, मदद के लिए पुकारना, न्याय के लिए गुहार लगाना, या किसी के लिए रोना। एग्जाम्पल्स: बच्चा दूध के लिए रो रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क। उसने मदद के लिए पुकारा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी क्राइड फॉर हेल्प। गरीब आदमी ने न्याय के लिए गुहार लगाई, तो इसकी इंग्लिश होगी द पुअर मैन क्राइड फॉर जस्टिस। इस तरह हम क्राई फॉर का प्रयोग उन स्थितियों में करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी आवश्यकता, सहायता या अधिकार के लिए जोर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। क्राई आउट, तेज आवाज में चिल्लाना। क्राई आउट का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का डर से चिल्लाना या किसी अन्य तीव्र भाव से चिल्लाना। एग्जाम्पल्स: बच्चा दर्द में चिल्ला उठा, तो इसकी इंग्लिश होगी द चाइल्ड क्राइड आउट इन पेन। वो मदद के लिए चिल्लाई, तो इसकी इंग्लिश होगी शी क्राइड आउट फॉर हेल्प। लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द पीपल क्राइड आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। इस प्रकार हम क्राई आउट से चिल्लाने के लिए और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। क्राई अप, बहुत प्रशंसा करना या बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करना। क्राई अप का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी कार्य की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं या उसकी खूबियां बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। एग्जाम्पल्स: उन्होंने उसकी नई किताब की खूब तारीफ की, तो इसकी इंग्लिश होगी दे क्राइड अप हिज न्यू बुक। वो हमेशा अपने काम की तारीफ करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ऑलवेज क्राइज अप हिज ओन वर्क। लोग उसके खाना बनाने के कौशल की तारीफ करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी पीपल क्राई अप हर कुकिंग स्किल्स। इस तरह क्राई अप का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई किसी चीज को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है या बहुत ज्यादा सराहना करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। कट अवे, काटकर अलग करना। कट अवे का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज को काटकर हटाया या काटकर अलग किया जाता है। यह अक्सर अनावश्यक, खराब या बाधा बनने वाली चीजों को हटाने के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स: उसने सूखी टहनियां काटी, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कट अवे ड्राई ब्रांचेस। फल का खराब हिस्सा काट दो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे कट अवे द बैड पार्ट ऑफ द फ्रूट। मजदूरों ने टूटी तारें काटी, तो इसकी इंग्लिश होगी वर्कर्स कट अवे ब्रोकन वायर्स। इस तरह कट अवे का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। कट डाउन, काट कर गिराना या कम करना या घटाना। कट डाउन का प्रयोग दो मुख्य अर्थों में होता है। किसी चीज को काट कर गिरा देना, जैसे पेड़ काटना, या किसी चीज की मात्रा या खर्च को कम करना। एग्जाम्पल्स: उन्होंने पुराना पेड़ काट दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी दे कट डाउन द ओल्ड ट्री। तुम्हें जंक फूड कम करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड कट डाउन ऑन जंक फूड। वो अपने खर्च कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज ट्राइंग टू कट डाउन हिज एक्सपेंसेस। इस प्रकार हम कट डाउन का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। डाई फॉर, किसी चीज या किसी के लिए मर मिटना या बहुत अधिक चाहना। डाई फॉर का यूज तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज या किसी व्यक्ति के लिए इतनी अधिक चाहत या प्यार महसूस करता है कि वो उसके लिए मरने को भी तैयार हो। एग्जाम्पल्स: मैं कॉफी के लिए मर जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वुड डाई फॉर कॉफी। वो अपने परिवार के लिए मर जाएगी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी वुड डाई फॉर हर फैमिली। मैं इस केक के लिए मर जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वुड डाई फॉर दिस केक। इस प्रकार हम डाई फॉर से और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। डाई आउट, धीरे धीरे समाप्त हो जाना या लुप्त हो जाना। डाई आउट का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है या विलुप्त हो जाती है या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यह अक्सर प्रजातियों, परंपराओं, आग या किसी चलन के खत्म होने के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स: कई प्रजातियां जानवरों की समाप्त हो गई हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव डाइड आउट। पुरानी परंपराएं समय के साथ खत्म हो जाती हैं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफन डाई आउट ओवर टाइम। कुछ घंटों बाद आग बुझ गई, तो इसकी इंग्लिश होगी द फायर डाइड आउट आफ्टर फ्यू आवर्स। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं।
तो देखते हैं नेक्स्ट, डिग आउट खोद कर निकालना। डिग आउट का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज को मिट्टी, घास या किसी अन्य सतह को खोद कर बाहर निकाला जाता है। छिपी या दबाई हुई चीजों को निकालते हैं। एग्जाम्पल्स, उसने खजाना निकाला, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डग आउट द ट्रेजर। हमने घास फूस निकाली, तो इसकी इंग्लिश होगी वी डग आउट वीड्स। मजदूरों ने मिट्टी खोदी, तो इसकी इंग्लिश होगी वर्कर्स डग आउट डर्ट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, ड्रैग इनटू, किसी को जबरदस्ती, किसी मुश्किल या बहस में घसीटना। ड्रैग इनटू का यूज तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी समस्या, झगड़ा, बहस या परेशानी में घसीटा जाता है। एग्जाम्पल्स, मुझे अपनी लड़ाई में मत घसीटो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट ड्रैग मी इनटू योर फाइट। उसे बहस में घसीटा गया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी वॉज ड्रैग्ड इनटू द आर्ग्यूमेंट। उसने अपने दोस्त को मुसीबत में घसीट लिया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ड्रैग्ड हिज फ्रेंड इनटू ट्रबल। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, ड्रैग ऑन, किसी चीज का अनावश्यक रूप से लंबा खिंच जाना। ड्रैग ऑन का यूज तब किया जाता है जब कोई घटना, काम या प्रक्रिया अपेक्षा से कहीं ज्यादा समय तक चलता रहता है और अक्सर उबाऊ या थकाऊ बन जाता है। एग्जाम्पल्स, बैठक घंटों तक खिंचती रही, तो इसकी इंग्लिश होगी द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन फॉर आवर्स। फिल्म लंबी हो गई और बोरिंग लगने लगी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द मूवी ड्रैग्ड ऑन एंड बिकेम बोरिंग। बारिश की वजह से काम लंबा खिंच गया, तो इसकी इंग्लिश होगी द वर्क ड्रैग्ड ऑन बिकॉज ऑफ द रेन। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तुम्हारी बहस में मुझे मत घसीटो, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। लेट के कॉजेटिव वर्ब के वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद लेट का वीडियो जरूर देखना, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल और इंप्रेसिव लगेगी। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।